प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने 14वें पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। भाषा से का हमने कल तीसरा प्रश्न कर लिया था और तीसरे प्रश्न में हमें वाक्य में से जो वाक्य दिया गया था उसमें से जो शब्दों को संज्ञा, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम शब्दों को जो रेखांकित थे उनको हमने अलग करके देखा। अब इसका चौथा प्रश्न हम करेंगे। चौथा और जो अंतिम प्रश्न है लिखित का, भाषा से का, वो है वाक्यों के सामने काल का नाम लिखो। वाक्यों के सामने काल, तो यहाँ पे हमें वाक्यों में क्रिया का काल पहचानना है। तो भाषा से का चौथा प्रश्न है, वाक्यों के सामने वाक्यों के सामने काल का नाम लिखो। पहला है क, हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। वाक्य है हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। तो पहला हमने वाक्य पढ़ा। इस वाक्य में पहले क्रिया, क्योंकि जो क्रिया का रूप भी काल का निर्धारण करता है, तो हम सबसे पहले क्रिया शब्द की पहचान करेंगे और उसका रूप देखेंगे, क्योंकि उसी से हमें क्रिया का काल हमें पता चलेगा। काल के भेद आपको पता ही है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम इसके वाक्य में हमने पढ़ा हम कल पिकनिक मनाने जाएंगे। तो जाएंगे जो है क्रिया है, और हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि अब ये काम आगे आने वाले समय में होगा। तो आगे आने वाला समय भविष्यत काल या भविष्य काल, दोनों ही सही है। हम लिखेंगे भविष्य काल। दूसरा है ख, रमन और पलक पार्क में खेल रहे हैं। रमन और पलक, रमन और पलक पार्क में खेल रहे हैं। तो इस वाक्य में हमने क्रिया की पहचान है, खेल रहे हैं। खेल रहे हैं और हैं जो है, इसे हमें पता चलता है कि ये घटना अभी हो रही है। ये जो क्रिया खेलने का है वो अभी भी चल रही है। तो ये वर्तमान काल, यहाँ पे क्रिया का काल क्या है? वर्तमान काल। हम इधर लिखेंगे वर्तमान ग। नमन कल हमारे घर आया था। तीसरा वाक्य है नमन कल हमारे घर
तो आया था, ये क्रिया का काल बता रहे हैं। कल मतलब ये बीते हुए कल की बात की है। जब हमने देखा यहाँ पे कि नमन कल हमारे घर आया था, तो आया था ये घटना पूरी हो चुकी है, बीते समय में पूरी हो चुकी है। और ये कल, यहाँ पे जो अब कल है, हमें पता है कि आगे आने वाले कल के बारे में नहीं बात किया है, कि जो घटना हो चुकी है एक दिन पहले की बात है। तो आया था ये है भूतकाल, बीते समय में जो घटना पूरी हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं, लिखेंगे उसको भूतकाल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ घ। चौथा वाक्य है हमारा, पिता ने रुचि को उपहार दिए। पिताजी ने रुचि को उपहार दिया। पिताजी ने रुचि को उपहार दिया। तो दिया जो है, इसे हमें क्या पता चलता है कि ये काम उपहार देना बीते समय में दे दिया गया है। तो ये दिया जो है ये भूतकाल का क्रिया, यहाँ पे जो क्रिया का काल हमें पता है, तो यहाँ पे क्रिया का काल भूतकाल है, तो यहाँ पे भी हम भूतकाल लिखेंगे। इसी के साथ ही हमारा भाषा से जो है बच्चों पूरा हो जाता है। अगला है जाने, जानो। अन्य धार्मिक त्योहारों और धार्मिक ग्रंथों के बारे में जानो। तो हम आपको पता है हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं। तो इसमें मुख्य जो धर्म है वो 4 धर्म आपको पता ही है। मुख्य धर्म है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। इसके अलावा भी बहुत से धर्म हैं, जैसे जैन, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है। तो यहाँ पे मुख्य धर्मों के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए थी। जैसे कि हमने अभी बताया क्रिसमस जो त्यौहार है वो ईसाइयों का एक पवित्र त्यौहार है। ईसाई जो हैं वे भी भारत में रहते हैं और हमें उन सबके त्योहारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। इसलिए शायद यही, और इसे पाठ बना के क्रिसमस इसीलिए रखा है कि बच्चों को क्रिसमस मनाने का उद्देश्य पता चले, ईसा के उपदेशों के बारे में पता चले। सभी धर्म हमें लगभग एक ही जैसे उपदेश देते हैं, शांति और प्रेम के साथ जीना सिखाते हैं। तो उनकी कौन कौन सी धार्मिक किताबें हैं, तो उसमें कुछ मुख्य त्यौहार ही दे रखे हैं। तो मैं एक बार बताता हूँ। जैसे हिंदू जो हैं उनका दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, इसके अलावा होली भी त्यौहार है, लेकिन मुख्य त्यौहार ही लिखे गए हैं कुछ, तो इनके बारे में आप जानते ही हैं। और हिंदुओं की जो पवित्र धार्मिक पुस्तकें कौन सी हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता। ठीक उसी तरह मुस्लिमों का मुख्य त्यौहार है ईद, और उनका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो कुरान कहलाता है। ईसाइयों का मुख्य त्यौहार क्रिसमस आप जान गए हैं, और उनकी जो धार्मिक ग्रंथ है वो है बाइबल। सिख धर्म का मुख्य त्यौहार है गुरु पर्व, और ये गुरु नानक बर्थडे के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे यहाँ देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, आपको पता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिख धर्म की जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें गुरु नानक जी के जो लिखे गए उपदेश संकलित हैं, और इस पुस्तक को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने अब करने की बारी आपसे ये करवा लिया है। हमारा अंतिम जो प्रश्न है, अब करने की बारी
क्रिसमस के त्यौहार पर बधाई और शुभकामना पत्र तैयार करो और उस पर संदेश भी लिखो। तो ये एक्टिविटी पीरियड में हमने इसको कर लिया है। न्यू ईयर और हमने क्रिसमस कार्ड आपसे बनवाए थे, तो ये भी हमने कर रखा है। ईसा मसीह के जीवन की कहानियाँ सुनो, पढ़ो और सुनाओ। तो बच्चों ने ऑनलाइन कक्षा में इसको सुनाया है कि ईसा की जो छोटी कहानियाँ थी जिसमें कि उन्होंने लोगों से प्रेम के साथ जीवन जीने का संदेश दिया है। तो ये आपने नेट से भी बच्चों ने पढ़ा है और कक्षा में सुनाया है। दूसरा है हमारा क्रिसमस पर कक्षा में क्रिसमस ट्री सजाओ। तो इस बार तो स्कूल बंद होने के कारण ये नहीं करवा पाए हम। तो ये क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, हम भी स्कूल में सजवाते थे। अब हम चलते हैं, इसी के साथ हमारा ये 14वां पाठ पूरा हो जाता है। अब हमारे पाठ जो अंतिम पाठ है 15 बच्चों का चमत्कार, जो कि एक नाटक है और नाटक में पात्र होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करें। तो हमारा 15वां पाठ बच्चों का चमत्कार। चलते हैं पाठ 15। पाठ 15 ये एक नाटक है। नाटक का शीर्षक है बच्चों का चमत्कार। तो इस नाटक में बड़ी खूबसूरती से छोटे बच्चों के बारे में बताया गया कि उनका एक दोस्त होता है जो कभी वो अपने सही रास्ते से भटक जाता है। वो कक्षा को छोड़कर कुछ बच्चों के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेलना शुरू कर देता है। तो जो बच्चे थे उसके साथी थे, वे उस पर नज़र रखते हैं। उन्हें दुख भी लगता है, समझाने पर आता भी नहीं है। बच्चे चाहते तो उसके माता पिता को ये बात बता देते, लेकिन वो भी नहीं चाहता कि शिकायत करने से क्या पता गोपाल उनसे दूर हो जाए, उनसे बातचीत करना बंद कर दे। तो बच्चों ने एक बड़ी अच्छे ढंग से गोपाल को सही रास्ते पे ले आए और उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने एक मंडली का, एक ग्रुप का गठन किया था और एक टोली बनाई थी। और वो टोली ने क्या काम किया, उन्होंने गांव की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। तो बच्चे बड़े समझदार थे, उन्हें पता था गोपाल को बाहर घूमने का काम और लोगों की मदद करने का काम, ऐसा काम वो आसानी से कर लेगा। तो उन्होंने गोपाल को किस तरह से सही रास्ते पर ले आए और उन्होंने गांव के लिए, बच्चों की जो टोली थी, उन्होंने गांव के लिए बहुत से कार्य किए, जिसके कारण उन बच्चों की सराहना भी की गई। तो इस नाटक को हम पढ़ेंगे। नाटक का शीर्षक है बच्चों का चमत्कार। तो ऑनलाइन कक्षा में तो मैंने इसका मंचन करवा दिया है। जैसे कि आपको पता है, नाटक जो होता है उसका मंचन किया जाता है, नाटक पढ़े नहीं जाते। तो नाटक का मंचन किया जाता है, लेकिन मैं इसमें सभी संवाद को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको इसका अर्थ और भावार्थ में करवा सकूं। ऑनलाइन कक्षा में हमने इसका मंचन किया है। नाटक का मंचन क्या होता है, इसमें पात्र, अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं और वे एक दूसरे से संवाद करते हैं, जैसे कि हम आम तौर पर बातचीत में करते हैं। और नाटक के दृश्य भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसको एक मंच पे या स्टेज पे उसको परफॉर्म किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है। परफॉर्म को मंचन कहा जाता है, नाटक का मंचन। तो ये हमने ऑनलाइन कक्षा में ही करवाया है, जो बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से अपने जो नाटक के पात्रों के जो संवाद थे उनको बड़ी अच्छी तरह से निभाया। तो अभी तो मैं इसको वीडियो में तो मैं आपको ऐसे पढ़कर ही सुनाई देता हूँ। इस नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? मोहित,
विकास, गोपाल, प्रतीक, अजय, भुवन, शेखर, भानु, ये सभी स्कूल के पढ़ने वाले छात्र, सब सहपाठी हैं, सब साथ पढ़ते थे एक ही स्कूल में। तो इस कारण से दोस्ती, जो बच्चों की दोस्ती, इस कारण से आपस में उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। इसके अलावा कलेक्टर, प्रिंसिपल, सरपंच और गांव के लोग भी हैं इस नाटक के पात्रों में शामिल हैं। तो पहला दृश्य मैं पढ़ता हूँ। तो जब पर्दा खुलता है तो दर्शकों के आगे एक दृश्य होता है। तो दृश्य मैं इसमें पढ़ के बता रहा हूँ कि पहला दृश्य है, मोहित और विकास स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में गोपाल और भानु गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो दृश्य है, तो मोहित भानु को क्या बोलता है, तुम यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहे हो गोपाल को कहता है, स्कूल नहीं चलना है क्या? भानु, ऐसे कैसे स्कूल चला जाएगा, पहले मेरी बारी देनी होगी। गोपाल, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? वैसे तू कौन सा बड़ा ईमानदार है, हमेशा खेल में बेईमानी करता है। मुझे आज स्कूल जाना ही नहीं है। मोहित, घर से तो तुम स्कूल जाने के लिए ही निकले थे हो, अब चलते क्यों नहीं? आंटी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। गोपाल, तुम्हें इससे क्या, तुम जाओ स्कूल। विकास, मोहित, इसने स्कूल का काम पूरा नहीं किया होगा इसलिए नहीं जा रहा है, ये अक्सर ऐसा ही करता है। गोपाल, ज़्यादा मत बोल विकास, मेरा काम पूरा है। विकास, तो दिखा कॉपी। गोपाल, वो तो मैं घर भूल आया। विकास, देखा, मैंने कहा था ना कि इसने काम नहीं किया है, अब बहाने बना रहा है। मोहित, गोपाल, तुम गंदी आदतें सीखते जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। विकास, मोहित, इससे बहस करना बेकार है, जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। दोनों चल पड़ते। मोहित रास्ते में, विकास, हमें कुछ करना होगा, ऐसा करते हैं कि छुट्टी के बाद मैदान में पेड़ के नीचे मिलते हैं। अजय, प्रतीक, भुवन और शेखर को भी साथ ले लेते हैं। विकास, ठीक है। दूसरा दृश्य है, जैसे नाटक में दृश्य भी बदलते हैं, ये छुट्टी के बाद का दृश्य है। मोहित और उसके दोस्त पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था कि छुट्टी के बाद पेड़ के नीचे मिलते हैं और फिर जरा बात करते हैं। मोहित, दोस्तों, हम सबको गोपाल के बारे में मालूम हो गया है, वह गंदी आदतों का शिकार हो गया है। स्कूल ना आना, झूठ बोलना, सारा दिन घूमना या खेलते रहना, ये अच्छी बात नहीं। यार, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। ये मुहावरा है। बात अनसुनी करना को क्या कहते हैं? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। प्रतीक क्या कहता है? ऐसा करते हैं, उसे रंगों हाथ पकड़वा देते हैं। मेरा मतलब है कि जिस दिन वह स्कूल ना आए, उसकी मम्मी को ले जाकर दिखा देते हैं कि वह क्या कर रहा है। जब मम्मी से डांट पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अजय, नहीं, ऐसा करने से वह हमें अपना दुश्मन समझने लगेगा, वह हमसे बात तक करना बंद कर देगा। मोहित, तुम ठीक कह रहे हो अजय, हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। तो हमने देखा ये जो दोस्तों का जो समूह था वह गोपाल को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रयास करता है। उन्हें डर भी था, वे चाहते तो उसके माँ से शिकायत कर देते कि गोपाल तो स्कूल जा ही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी समझदारी से, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे शिकायत करेंगे तो गोपाल उनसे बात करना छोड़ देगा। अगर बात करना छोड़ देगा तो फिर वह उसे फिर सही रास्ते पर या समझा नहीं पाएंगे। तो बच्चों, इसको हम जारी रखेंगे कल फिर हम इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या की जाएगी और आपको समझाया जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम ऑनलाइन कक्षा में
करवा ही रहे हैं। नाटक का मंचन हम ऑनलाइन क्लास में करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।